आज का जो रिएक्शन है वो आप लोगों के बीच बहुत खास होने वाला है, जो कि हर बार इस टाइप से पूछता है। 2.5 मार्क यानी 2 क्वेश्चन इसी टाइप से हर एक बार पूछा जाता है एग्जाम में, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और 12th वाले विद्यार्थी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और देखिए ये जो रिएक्शन कोल्बो रिस्मट अभिक्रिया कैसे किया जाता है। तो जैसे कि सोडियम फिनॉल ऑक्साइड में 400 केल्विन ताप एवं 4 से 7 एटीएम दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम सेल्सिलेट बनता है, जिसके अम्ल से आप क्रिया कराने पर अर्थो, ये जो O है ये अर्थो है, अर्थो से सेलिक अम्ल बनाता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और फिनॉल किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, तभी आप लोग समझ जाइए, समझ में आएगा। तो देखिए पहले, और ये बार बार ये सब रिएक्शन जो है आपको काफी परीक्षा से दृष्टिकोण से मिलता जुलता आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको हर एक बार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है 5 मार्क में। तो आप पहले रिएक्शन को देखिए, फिनॉल क्या चीज है। तो सीधा चलते हैं बेंजीन पर। पहले देखिए बेंजीन का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला C6 और H6 होता है। तो आज हम बेंजीन रिंग का हम प्रयोग करने वाले हैं इसमें, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए ये जो है 4 से 7 एटीएम दाब, ये दाब जो है प्रेशर है। अगर हम एक बेंजीन यहां पर लेते हैं, ये बेंजीन है और एक बॉन्ड यहां होगा, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड है यहां, बीच में 0। अब देखिए ये बेंजीन रिंग पर अगर हम O और H है, यहां पर O और H, थोड़ा नीचे करते हैं, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो ये है फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, और इसी में अभिक्रिया CO2 को करना है, और कितना पर 400 केल्विन ताप और 4 से 7 एटीएम दाब पर करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको साथ जोड़ते हैं इसके साथ और अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं कि बेंजीन का C6 और H6 होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं उदाहरण तौर पे आप लोग को समझाना चाहता हूं कि कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है, और कार्बन यहां पर और यहां पर। अब देखिए ये बंधन इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए यही इसी का रूप जो हम यहां लिख दिए। तो अब जो यहां पर जो बॉन्ड बना रहा है सब तो पूरा है नहीं, तो पूरा करने के लिए एक बॉन्ड हम यहां डालते हैं, एक बॉन्ड यहां डालते हैं। अब तो गिनती करिए, तो अब देखिए सबका बॉन्ड पूरा। अब जो नहीं है उस स्थान पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ला करके हम भर देते हैं, ताकि मेरा अष्टक पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन भी अपना अष्टक बना लेता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन जो है अर्थो के स्थान पर, तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो पहले होता है अर्थो, उसके बाद पेरा, फिर अर्थो पेरा, अर्थो पेरा। तो ये 6 गो जो है इसमें 3 अर्थो होगा और 3 पेरा होगा। तो ये अर्थो मेटा पेरा 3 को आता है, तो एक अर्थो मेटा पेरा। फिर आप इधर से जाइएगा तो फिर अर्थो मेटा पेरा आएगा, यानी 6 जो है ये 6 यहां से अर्थो मेटा पेरा, फिर अर्थो मेटा पेरा, अगर अर्थो पेरा मेटा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर अर्थो सैलिसिलिक अम्ल जो बनाता है, कैसे बनाता है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए जैसे ये जो CO2 है, ये CO2 क्या करेगा, यहां से कार्बन इस स्थान पर आएगा। इस स्थान पर आने के बाद ये देखिए ये अर्थो का स्थान है, ये जो है अर्थो का स्थान है। इस स्थान पर आने के बाद ये क्या करेगा कि यहां पर 400 केल्विन, ये क्या का मतलब केल्विन, और 4 से 7 ये एटीएम दाब प्रेशर, यानी दाब का जो प्रेशर होता है इस पर हम अभिक्रिया कराते हैं।
तो ये क्या हो जाता है कि अब देखिए यहां पर जो है, अगर यहाँ H को हम हटाएंगे तो क्या पहले सोडियम की उपस्थिति में बोला जा रहा है, तो जैसे हम H को हटाएंगे, अभी तो फिनॉल है, फिनॉल है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम डालते हैं। जैसे यहाँ सोडियम डाल दिए तो अब भैया अब तो फिनॉल के रूप में इसको लाना है, तो लाने के लिए हम करते हैं क्या कि ये बेंजीन फिर इस तरह से अभिक्रिया करेगी। इस तरह से अभिक्रिया करके ये जो है ONA और COO ये H हो जाएगा। H होने के बाद जो है फिर ये रिएक्शन करेगा। फिर ये रिएक्शन करने के बाद देखिए ये जो है अस्थाई है, ये अस्थाई है, जो कि ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, पूरा फास्ट रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो जैसे ये फास्ट रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमको फास्ट लिख देना, FAST, फास्ट रिएक्शन करेगा। ये जो है ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। जैसे इस रिएक्शन को आप ये CO2 के साथ करके ये बॉन्ड बनाएगा, ये निर्माण करेगा। निर्माण करने के बाद फिर जो आपको ये कराएगा, अब देखिए H जो है O के स्थान पर आएगा और N जो है H के स्थान पे आएगा। इसी में फेरा है, देखिए N जो है यहां से H जाएगा यहां पर और Na आएगा, सोडियम हाइड्रोजन जाएगा सोडियम की जगह पर और सोडियम आएगा हाइड्रोजन की जगह पर। अब देखिए करते हैं क्या, पहले ला देते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब देखिए अब हुआ क्या कि ये जो देखिए हम Na जो लाए हैं OH के जगह पर हम H को यानी Na की जगह पर H को भेज दिए हैं और H के जगह पर Na को ला दिया, यानी सोडियम को ला दिए। सोडियम को लाने के बाद यह फिर क्या हो जाता है, क्योंकि हमको फिनॉल के रूप में लाना है, फिनॉल ऑक्साइड के रूप में लाना है, तो इसको फिर रिएक्शन कराते हैं क्या चीज के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जैसे इसको हम रिएक्शन फिर दोबारा अगर हम कराते हैं, यहां से इसका रिएक्शन थोड़ा लंबा होता है, तो जैसे ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ये जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये क्या होता है कि ये जो है सोडियम A माइनस में Na हो जाता है नीचे, और ये जो अभिक्रिया करती है, ये जो अभिक्रिया करती है, ये क्या करता है, अब जो है आपको निर्माण करके वो देगा एक H। यहां पर देखिए अब ये तो H है, ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से आने के बाद जब एक H मेरे साथ यहां पर है, तो ये क्या कर लेगा कि सोडियम की जगह पर, सोडियम की जगह पर फिर ये हाइड्रोजन चला जाएगा। चला जाने के बाद ये क्या करेगा कि कार्बन OONA, यहां तो Na के नीचे ला दिए हैं, तो जैसे ये यहां पर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये क्या करेगा कि इस रूप में ये निर्माण कर लेगा, यानी NaCl के रूप में ये Cl नीचे चले जाएगा। अब जो आपको रिएक्शन जो आया है यही है अर्थोसेलिसिलिक अम्ल बनेगा। ये क्या है, अर्थोसेलिक। तो अर्थो क्या होता है और मेटा क्या होता है, पेरा क्या होता है, तो इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग ये रिएक्शन को हल और सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि ये रिएक्शन किस टाइप से होता है, किस तरह से होता है, तो भैया यहां से सोडियम को वहां ला दिए हैं, फिर यहां से हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम को ला दिया, सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन को दे आए हैं, और उसके बाद HCl की उपस्थिति में हम जब अभिक्रिया कराए तो ये क्या हुआ, NaCl में बदल गया है और H अपना स्थान धर लिया है और सोडियम भी अपना स्थान धर लिया है। तो आज जो हम इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये
अढ़ाई मार्क में पूछा जाएगा। और इसी टाइप से 2 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो सभी क्वेश्चन का जो है ये सब जितना क्वेश्चन आ रहा है, ये जो है 2 अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो 5 मार्क का दिया जाएगा। आप अगर इस तरह से रिएक्शन दिखाते हैं और हल करके दिखाते हैं तो आपको वह 5 मार्क कहीं नहीं जाएगा। तो आप जो रिएक्शन को देखे हैं, ये रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जहां तक कि कहा जा रहा है कि सबसे प्यारा रिएक्शन है अगर आप इसको समझते हैं तब। तो जैसे आज आपको हम दिखाए हैं, तो कल हम जो है फिर इसका अर्थो मेटा पेरा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए अर्थो और मेटा और पेरा क्या होता है। तो जैसे यहां पर देखिए ये बेंजीन है, यहां भी बेंजीन है। अब जहां से हम यहां मान के चलो अर्थो यहां से चालू करेंगे तो ये पेरा हो जाएगा, फिर यहां से ये मेटा हो जाएगा, ये फिर अर्थो पेरा और मेटा, फिर अर्थो मेटा पेरा। तो अब देखिए ये जो COOH है किसके स्थान पर है, ये अर्थो के स्थान पे है। तो अर्थो के स्थान पे ये आ गया है तो इसका नाम क्या होगा, अर्थो से सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। अब जो ये निर्माण करके आया है आपको, ये अर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये अर्थोसैलिसिलिक एसिड बन गया है। ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देखते हैं और अपना कॉपी में अगर नोट कर लेते हैं तो बहुत आपको आसानी होगा और समझने में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग आराम से यानी सही रूप से आप हल कर देते हैं तो आपको 2.5 मार्क कोई काट नहीं सकता है। तो इसी टाइप से दूसरा भी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और होगा वो एल्डोल अभिक्रिया और पार्किन अभिक्रिया किस तरह से किया जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, क्योंकि ये सब जो है रिएक्शन अगर ज़्यादा करके आप लोग को बता देने पर क्या होता है कि आप लोग के माइंड में नहीं रहता है। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है और आप इस वीडियो को देखिए। अगर जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है एक बार पीछे वीडियो को आगे कर लीजिए तो पता चलेगा कि रिएक्शन क्या होता है। फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये सोडियम कैसे हाइड्रोजन की जगह पर आया और हाइड्रोजन कैसे सोडियम की जगह पर आ गया। तो सबसे पहले है कि समझने का, तो बार बार ये कॉपी में आप रिवाइज कीजिएगा तो थोड़ा आपको स्मरण में आ जाएगा कि ये कैसे रिएक्शन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।